भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या 10वीं के बाद ITI कर सकते हैं? यदि हाँ, तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि ITI के टॉप कोर्स कौन से हैं जो 10वीं क्लास के बाद हम कर सकते हैं और उस कोर्स को करके हम अपना एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाणिज्य गुरु में। ये तो हम सभी जानते हैं कि 10वीं कक्षा पास करने के बाद सभी स्टूडेंट्स के मन में एक दुविधा रहती है, एक असमंजस में वो रहते हैं कि आने वाले समय के लिए वो अपना कौन सा विषय चयन करें। यहां हम देखेंगे कि अगर हम ITI कोर्स, जो एक प्रोफेशनल कोर्स है, अगर हम इस कोर्स को अपनाते हैं तो यहां भी एक समस्या उत्पन्न होती है कि बहुत सारे जो विकल्प हैं, उन विकल्पों में से हम ITI के किस ट्रेड को अपनाएं। कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे चॉइस हैं, उनमें से हम किस ट्रेड को, किस कोर्स को ITI के तहत हम अपनाएं। तो दोस्तों, हमेशा अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अनुरूप आपको कोर्स का चयन करना है। जो आपकी इच्छा होगी, जिस कार्य को करने में आपकी रुचि होगी, उस कोर्स में आप चयन करके अपना अध्ययन करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि ITI, इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भारतीय औद्योगिक संस्थान, इसके अंतर्गत यहां हम अलग अलग 10 कोर्सों का चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला और लोकप्रिय कोर्स जो होता है ITI के अंतर्गत, वो होता है इलेक्ट्रीशियन का। हाँ दोस्तों, आप 10वीं कक्षा के बाद इस कोर्स में एडमिशन लेकर अपने भविष्य में आगे अपार संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। यह कोर्स 2 वर्षों का होता है, जो 4 सेमेस्टर में विभाजित होता है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर इसमें आपका चयन होगा। एक बार इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद यहां पर हमको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही प्रकार के कॉलेज प्राप्त होते हैं। हमारा जिसमें सिलेक्शन होता है उसके हिसाब से इसकी फीस होती है, जो कि प्रायः सभी कोर्स में अलग अलग फीस होती है। किसी में 2000, किसी में 3000, ऐसा करके सरकारी और प्राइवेट कॉलेज के आधार पर जिसमें आपका चयन होगा, मानकर चलिए आपको 2000 से लेकर 50,000 तक की फीस आपको उस कोर्स को करने में लग सकती है। इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करके आप बहुत सारे कंपनियों में प्राइवेट अपना खुद का जॉब कर सकते हैं, कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी रेलवे में और ONGC कंपनी में, भेल में और बहुत सारी कंपनियों में आपके लिए कैरियर ऑप्शन खुल जाता है। दूसरा, ITI का जो दूसरा महत्वपूर्ण ट्रेड होता है, जो प्रायः लोग करना चाहते हैं, वो होता है फीटर का। फीटर का कोर्स भी 6 महीने से लेकर 1 साल तक का होता है। इस कोर्स को आप पूरा करके कई अलग अलग कंपनियों में काम कर सकते हैं। आप पाइप फिटिंग के रूप में, मशीन फिटिंग के रूप में अपनी सेवाएं उन कंपनियों में दे सकते हैं। तीसरा कोर्स होता है वेल्डर का। 2 अलग अलग धातुओं को जोड़कर इस फील्ड में आपको काम सिखाया जाता है, वेल्डिंग का कार्य कराया जाता है। इस कोर्स में भी 1 साल का ये कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर में ये बटा होता है। ITI का जो अगला कोर्स होता है वो सर्वेयर का होता है। इसकी भी अवधि 2 वर्ष होती है। आगे हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण और लोकप्रिय ट्रेड है ITI के अंतर्गत, वो है कोपा का। अगर आपकी रुचि कंप्यूटर के क्षेत्र में है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के रूप में ITI के तहत कोपा ट्रेड में एडमिशन लेकर आप कंप्यूटर संबंधी
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर संबंधी आपको नॉलेज इस ट्रेड में प्राप्त होता है। इसके तहत आप कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में अपनी सेवाएं गवर्नमेंट क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में दे सकते हैं। आप चाहें तो स्वयं का अपना खुद का आप बिजनेस भी कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण ट्रेड है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। इसके अंतर्गत आप मैकेनिकल मोटर व्हीकल का ट्रेड चूज करके आप मैकेनिकल जो फील्ड है उस फील्ड में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। यह 2 वर्ष का कोर्स होता है जो 4 सेमेस्टर में विभाजित है। इसमें आपको मोटर व्हीकल, डीजल इंजन आदि के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसका जो अगला ट्रेड है आईटीआई का, वो होता है प्लम्बर का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है प्लम्बर का। यह कोर्स 1 साल का होता है जो 2 सेमेस्टर में बटा हुआ होता है। आगे हम देखेंगे मैकेनिक, डीजल मैकेनिक के रूप में, ट्रैक्टर मैकेनिक के रूप में। आप अगर कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो आप इस ट्रेड में आकर अपने आप की जो क्षमता है, अपने आप में जो छिपी हुई आप में हुनर है, उस हुनर को आप यहां पर निखार सकते हैं। यह 1 साल का कोर्स होता है। दोस्तों, यहां हम जितने भी कोर्स, जिस आईटीआई के जो ट्रेड हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये प्रायः 8वीं और 10वीं के बाद, कुछ 8वीं कक्षा के बाद और प्रायः सभी 10वीं कक्षा के बाद आपको उपलब्ध हो जाते हैं। आईटीआई के अंतर्गत बहुत सारे और भी कोर्स हैं, किंतु जो प्रायः सभी स्थानों में उपलब्ध होता है, क्योंकि आईटीआई सेंटर जो होते हैं उनमें सभी कोर्स एक ही जगह एक समान नहीं मिलते। कहीं पर कोई कोर्स होगा, किसी दूसरे आईटीआई में अन्य कोर्स होगा। तो यहां हम उन कोर्स का चर्चा कर रहे हैं जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन में आपको सिविल और मैकेनिक दोनों फील्ड में ये कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। सिविल के क्षेत्र में हमें किसी सिविल इंजीनियर के साथ मिलकर काम करना होता है, उसके अंडर में काम करना होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बांध, पुल आदि के निर्माण में जो कार्य हम करते हैं वो ड्राफ्ट्समैन सिविल के अंतर्गत हमें सिखाया जाता है। इसकी ट्रेनिंग हमें आईटीआई सेंटरों में दी जाती है। इसी तरह से मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक का भी हम कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स 2 वर्षों का होता है। 10वां होता है हमारा रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग का, जिसे आरएसी कोर्स भी कहा जाता है। अपार संभावनाओं से भरा हुआ ये कोर्स होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ रही है, फ्रिज और एसी ये हमारी घरेलू आवश्यकता के अंतर्गत आ गई है और इन कार्यों को करने के लिए हमें बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। एक बार अगर हम ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें गवर्नमेंट कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में और अपना स्वयं का हम कार्य भी इस कोर्स को करके चला सकते हैं। तो ये हमारे आईटीआई के वो 10 कोर्स हैं जो हम 10वीं कक्षा के बाद आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा भी आईटीआई में बहुत सारे और ऐसे कोर्स हैं जो हम 10वीं कक्षा पास करने के बाद कर सकते हैं। आईटीआई एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहां हमारी कौशल को निखारा जाता है। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहिए, जो ट्रेडिशनल कोर्स है 11वीं 12वीं बीए बीएससी का,
उससे अलग हमें हटकर काम करना है तो हम आईटीआई के कोर्स में एडमिशन लेकर वो कार्य कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स कम समय में कोई जॉब पाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, वो 10वीं कक्षा के बाद इनमें से कोई कोर्स अपनाकर अपने कौशल को, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। इनके अलावा हम फैशन डिजाइनिंग के रूप में कोर्स कर सकते हैं। हम आईटी सेक्टर का भी कोर्स, आईटीआई के अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स हम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमें कोर्स के ऑप्शन प्राप्त होते हैं। आप अपनी रुचि, अपनी क्षमता के अनुरूप उनमें से किसी कोर्स का चयन करके उसे अपना सकते हैं और अपना एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और आने वाले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल वाणिज्य गुरु के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ बने रहिए। हम आने वाले समय में और भी उपयोगी जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।